इतना आगे बढ़ गया है कि वह आपस में रहने के लिए या आपस में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसी को देखते हुए सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और यह 356 आर्टिकल के अंतर्गत। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर में लागू हुए राष्ट्रपति शासन के बारे में। क्या होता है राष्ट्रपति शासन और क्यों लागू हुआ है और ये किस तरीके से लागू होता है, इससे क्या प्रभाव होते हैं, क्या असर पड़ता है राज्यों में, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के बीरेंद्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जिसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और अभी भी नए मुख्यमंत्री की कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन है वह लागू हो गया। मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव होते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में हम पहले समझते हैं। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि जब राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का प्रशासन लागू हो जाता है। मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट में जो वहाँ की सरकार है वह विफल हो जाती है, मतलब संविधान के अनुरूप वह कार्य नहीं करती है, तो वहाँ पर जो राज्यपाल है वह सूचना देते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को और जब राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जो वहाँ की सत्ता है राज्य की, वह केंद्र सरकार के ऊपर चली जाती है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है और राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आगे राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के 356 के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से कार्य नहीं करती है, तो केंद्र सरकार उस राज्य का प्रावधान सीधे अपने नियंत्रण में ले लेती है और इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो अभी फिलहाल मणिपुर में आप देख रहे होंगे कि 2-2.5 सालों से वहाँ पर जो जनजातियां हैं, कुकी और मैतेई जनजाति को लेकर वहाँ पर बहुत विद्रोह हो रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर अभी तक कोई भी एक नेता का चेहरा नहीं आया है जिससे कि वह मुख्यमंत्री बन सकें और मेजॉरिटी भी नहीं है। तो वहाँ पर सेना तैनात की गई है बहुत सारी और बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि ये विद्रोह ना हो। तो इसके तहत जब कोई चेहरा नहीं आया है और कोई मेजॉरिटी नहीं आई है तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो इस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं और राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। मतलब जो मणिपुर है उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, मणिपुर की गवर्नमेंट है, उसका जो विधानसभा है वह भंग कर दिया जाएगा। उसका जो कार्यभार है वह सीधे कौन ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि कौन करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेगी। तो वहाँ है वह राज्यपाल के ऊपर चले जाएंगे, सारी शक्तियों को राज्यपाल देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति लागू होने की क्या प्रक्रिया होती है। तो पहली प्रक्रिया है यहाँ पर कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट देते हैं और वह अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और सरकार है वह संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। तो राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करते हैं और राष्ट्रपति अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर सकते हैं, वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि संसद की मंजूरी। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से 2 महीने के भीतर अनुमोदित करना होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जैसे कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू करने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती, उसमें संसद की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लागू हो जाता है तो आपको 2 महीने के अंदर, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, इसके बाद 2 महीने के अंदर संसद के
का अनुमोदन लेना आवश्यक है। संसद का अनुमोदन लेंगे तभी यह आगे बढ़ेगा, नहीं तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसके आगे भी देखते हैं अभी। इसके बाद इसकी समयावधि के बारे में बात करते हैं। समय इसमें कितना टाइम लगता है। तो प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा होता है। इसके बाद संसद की मंजूरी से इसे 3 वर्ष तक प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर बढ़ाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब स्टेट गवर्नमेंट में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया तो संसद की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 2 महीने, जैसे ही 2 महीने हुए, 2 महीने के बाद संसद की जो पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी तक ये आगे बढ़ेगा। और जैसे 6 महीने हो गए, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लग गया, इसके बाद 6 महीने हो गए, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए फिर से संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी और फिर इसे 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। और इस तरीके से हम 6-6 महीने करके इसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यह 3 साल तक लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त और है कि जब 1 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए जब 1 वर्ष हो जाता है राष्ट्रपति शासन लागू हुए, इसके आगे भी यदि राष्ट्रपति शासन लगाना है हमें, तो इसके लिए 2 शर्त आवश्यक है। देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए और चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इस स्थिति पर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो हम छोटे पार्ट में देखें यदि तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जैसे लग गया तो वहाँ पर 6 महीने करके अनुमोदन लेना होता है संसद का, और अनुमोदन लेने के बाद ही यह 3 साल तक के लिए चलता है। यदि अनुमोदन नहीं लिया तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और 2 महीने राष्ट्रपति शासन को लागू करने में संसद की अनुमति नहीं लेनी होती है। जैसे ही लागू हो जाता है तो 2 महीने के अंदर संसद की अनुमति लेनी होती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, मणिपुर के सीएम, जहाँ पर मणिपुर के सीएम हैं, उन्होंने अपना जो त्यागपत्र है वह इस्तीफा दिया है। अपना इस्तीफा दिया है किसे? राज्यपाल को दिया है। तो हमेशा जो मुख्यमंत्री होते हैं वह अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को। और इस तरीके से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यकारियाँ शक्ति राष्ट्रपति के अधीन हो जाती हैं। मतलब राष्ट्रपति के अधीन हो जाती हैं सारी वहाँ की कार्य शक्तियाँ। विधानसभा भंग हो जाती है, कोई कार्य नहीं होता है वहाँ पर। और जितना भी कानून बनते हैं वह राज्यपाल के द्वारा बनते हैं, वह भी राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुमोदन लेते हैं, उनकी सलाह पर ही बनते हैं। राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है राज्यपाल होता है और वही शासन करता है राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य विधानसभा के कार्य निलंबित या भंग किए जा सकते हैं और विधानमंडल के कार्य संसद द्वारा संभाले जाते हैं। तो जो राज्य विधानसभा के कार्य हैं उसे भंग कर दिया जाता है और विधानमंडल के कार्य संसद इसे संचालित करती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आपको समझ में आ गया। और ये कौन से आर्टिकल से लागू होता है? 356, जिसे राजकीय आपातकाल भी बोला जाता है और इसे राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसके प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव हैं? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद, जैसे जो मणिपुर के सीएम हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राज्य का प्रशासनिक कार्यभार राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब वहाँ पर जो राज्यपाल है वह सारा कार्यभार संभालते हैं और ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन समझ में आ गया। यह कौन से आर्टिकल से होता है? 356 आर्टिकल के द्वारा यह लागू किया जाता है। और अभी मणिपुर में 2.5 साल से लगभग 2 साल से वहाँ पर कुकी और मैतेई जनजाति के जो बीच में विद्रोह हो रहा है, इसी को लेकर चलते हुए यह आगे बढ़ गया। और इतना आगे बढ़ गया है कि वह आपस में रहने के लिए या आपस में मेल रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसी को देखते हुए सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और यह 356 आर्टिकल के अंतर्गत लगता है। और इसमें देखें तो संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें जो 2 महीने के बाद हमें अनुमोदन लेना होता है वह नॉर्मल मेजोरिटी के साथ लेना होता है। मतलब
साधारण बहुमत के साथ ही लेना पड़ता है। कोई स्पेशल बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है कि यहाँ पर कि स्पेशल बहुमत होना चाहिए तभी यह लागू होगा। आप सिंपल में आप मेजॉरिटी ले सकते हैं। 1/2 का होता है साधारण बहुमत, इसमें ही जो राष्ट्रपति शासन है वह लागू हो जाता है। लागू पहले ही हो जाता है लेकिन वहाँ पर आगे बढ़ जाता है। तो इसे 6 महीने करके 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है और ये अंततः 3 साल तक ही बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने इस वीडियो में राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी तरह से देखा। पिछली बार हमने देखा था कि जो हमारे जगदीप धनखड़ हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था जिसे संविधान की भाषा में महाभियोग कहा जाता है। तो वह लागू हुआ था, उसे भी हमने देखा था डिटेल से। तो आज के इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में देखा और ये इस सब की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इस वीडियो की जो हमने अभी इसमें पीपीटी में पढ़ा तो इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। ये आप सर्च कर दिएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आएगा। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो इसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको यहाँ वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।